नमस्कार दोस्तों, वनविक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियोज़ में बीए फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करने वाले। दोस्तों, हिंदी साहित्य का एक लॉन्ग क्वेश्चंस है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनता है। फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चंस है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए, हिंदी साहित्य के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। और वो क्वेश्चंस है दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। आलोचनात्मक प्रश्नों में से लॉन्ग क्वेश्चंस बनता है और आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी फर्स्ट यूनिट का है। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट में ऐसा कौन सा सवाल है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है और उसको मैं आज की क्लास में विश्लेषण करने वाला है। तो दोस्तों, आपके सामने ही क्लास को ओपन किया जाएगा, बिना डाउट नो डाउट आप सभी के सामने सवाल को खोला जाएगा, ठीक है। तो हमने सवाल को सिलेक्ट करके रखा है आलोचनात्मक प्रश्न, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक प्रश्न है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन से और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी बनता है। तो आप देख ही सकते हैं कि कौन सा सवाल है और आपके लिए किस प्रकार से एग्जाम के लिए बेहतरीन साबित होने वाला, दोस्तों मील का पत्थर साबित होने वाला क्वेश्चंस आपके सामने पेश हो रहा है। दोस्तों, सवाल को देखकर ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाला है, ठीक है। तो देखिए, ये जो सवाल है कि रासो काव्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय देते हुए पृथ्वीराज रासो और बिसलदेव रासो का परिचय दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि रासो काव्य परंपरा का हमें संक्षिप्त में परिचय देना है। कौन सी? रासो काव्य परंपरा का संक्षिप्त में परिचय देते हुए पृथ्वीराज रासो और बिसलदेव रासो का परिचय दीजिए। ये दोस्तों सवाल एग्जाम में पूछा गया है। इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं कि रासो काव्य परंपरा का संक्षिप्त में परिचय देना है और पृथ्वीराज रासो और बिसलदेव रासो का हमें परिचय लिखना है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं, आंसर को समझते हैं। अब हम बढ़ते हैं आंसर की ओर। दोस्तों, इसका आंसर रहेगा कि रासो काव्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय देना है। किसका? रासो काव्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय देना है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि रासो काव्य परंपरा का क्या है और इस रासो काव्य परंपरा की उत्पत्ति कहां से हुई, तो इसके बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, सीधे सीधे हम पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। रासो काव्य परंपरा होती क्या है? दोस्तों, रासो काव्य परंपरा का सूत्रपात, यानी कि इस रासो काव्य परंपरा की उत्पत्ति है वो हिंदी में संदेश रासक ग्रंथ से हुई है। कौन से ग्रंथ से? संदेश रासक ग्रंथ से रासो काव्य परंपरा की उत्पत्ति हुई है, सूत्रपात हुआ है। और संदेश रासक जो ग्रंथ है इसके रचयिता है वो अब्दुल रहमान है। कौन है? अब्दुल रहमान है। रासो काव्य परंपरा का हमें अर्थ लिखना है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई ये लिखना है। तो दोस्तों, रासो काव्य की जो परंपरा है ये इसका उत्पन्न यानी कि रासो काव्य परंपरा की उत्पत्ति या फिर इसका सूत्रपात है वो संदेश रासक ग्रंथ से माना जाता है। ये आपको पॉइंट लिखना है। इसके बाद में आपको लिखना है कि जो संदेश रासक ग्रंथ है इसकी रचना अब्दुल रहमान के द्वारा की गई। किसके द्वारा? अब्दुल रहमान के द्वारा की गई। अब आपको यह भी लिखना है कि संदेश रासक इसमें यानी कि संदेश रासक में प्रेषित पतिका नामक नायिका के विरह का वर्णन किया गया। किसके? आप इतना भी लिख सकते हैं कि संदेश रासक ग्रंथ में विरह का, एक नायिका के विरह का वर्णन किया गया है और वो नायिका है वो पथिक के माध्यम से अपने प्रेम का संदेश वो पति को भेजती है पथिक के माध्यम से। ये आपको लिखना है। इसके बाद में आपको लिखना है कि इसके साथ साथ में ये जो ग्रंथ है संदेश रासक, इसमें लिखा गया है कि मालवा के शासक मंजू और कर्नाटक के तेलप की बहन मरणाबली के प्रेम का भी वर्णन यहाँ पर आपको मिलता है। ये आपको लिखना है। इसके बाद में दोस्तों आपको सीधे सीधे आगे बढ़ जाना, ज्यादा कुछ माथाफोड़ी करनी नहीं है। और चाहे तो डिंगल भाषा में ये रचा गया, इसके डिंगल भाषा में रचा गया। और एक आपको और अगर चाहें तो पुस्तक का नाम आप याद रख सकते हैं कि इसी परंपरा में शालिभद्र, ये है शालिभद्र नामक, इन्होंने भरतेश्वरी बाहुबली रास की रचना की है, ठीक है। इसके बाद में आप लिखेंगे सीधे सीधे पृथ्वीराज राजू का परिचय। देखिए सवाल को देखिए, अभी हमने पढ़ा कि रासो काव्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय तो दे दिया, लेकिन जो रासो काव्य परंपरा है इसमें पृथ्वीराज रासो और बिसलदेव रासो का परिचय भी साथ साथ में देना है। तो हम बढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो का परिचय, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के परिचय में बता दूं कि आपको ये लिखना है। देखिए आप लिख सकते हैं कि आप वास्तव में बिल्कुल सिंपल वे में लिख सकते हैं। देखिए पृथ्वीराज रासो का अगर आप परिचय लिखेंगे तो पृथ्वीराज रासो काव्य में पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये आपको लिखना है। इसके बाद में आचार्य शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का महाकाव्य माना है। इसके बाद में आप ये भी लिख सकते हैं कि बाबू गुलाब राय इसे
स्वाभाविक रूप से आपको यह याद रखना है कि बाबू गुलाब राय इसे यानी कि बाबू गुलाब राय है वो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को स्वाभाविक रूप से विकसित महाकाव्य मानते हैं। इसके बाद में अनेक विद्वान भी दे रखे हैं, वो भी इसका समर्थन करते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद में आप ये लिख सकते हैं कि इस विशाल महाकाव्य में 69 समय है, कितने 69 समय है, और दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान की पराक्रमी चरित्र का भी वर्णन हमें पृथ्वीराज रासो पुस्तक में मिलता है। इसकी रचना पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई के द्वारा की गई और अब तक 4 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं कि लगभग 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। पृथ्वीराज रासो में 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया, ये भी आप लिख सकते हैं पृथ्वीराज के परिचय में। इसके बाद में आप लिखोगे बिसल देव रासो का परिचय लिखना है, बिसल देव रासो, ठीक है। तो दूसरा महत्वपूर्ण रासो काव्य बिसल देव रासो है। पहला तो है पृथ्वीराज रासो और दूसरा है बिसल देव रासो। याद रखना, दूसरा महत्वपूर्ण रासो काव्य बिसल देव रासो है, जिसकी रचना नरपति नालह के द्वारा की गई। किसके द्वारा? नरपति नालह के द्वारा की गई। और यह श्रृंगार परक विरह काव्य कैसा है? बिसल देव रासो है वो श्रृंगार परक विरह काव्य है और एक लोक काव्य है और गेय गीतों की रचना है, गेय गीतों की प्रधानता है। इस काव्य में राजा बिसल देव के उड़ीसा प्रस्थान करने के पश्चात रानी राजमती के विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। इस कृति में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सम्यक परिपाक हुआ है और विरह वर्णन के लिए कवि ने 12 मास पद्धति को अपनाया है। तो स्पष्टतः आदिकाल साहित्य में रासो ग्रंथ एक स्पष्ट स्थान है। दोस्तों, आदिकाल रासो यानी कि आदिकाल साहित्य में रासो ग्रंथों का एक विशिष्ट स्थान हमें मिलता है। बिसल देव रासो के बारे में आप एग्जाम में क्या लिखोगे? बिसल देव रासो के बारे में आप लिख देना कि दूसरा महत्वपूर्ण रासो काव्य बिसल देव रासो है और इसकी रचना नरपति नाला ने की थी, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद में जो बिसल देव रासो है तो इसमें एक श्रृंगार परक विरह काव्य की रचना की गई है। श्रृंगार परक विरह काव्य है और बिसल देव जो रासो है वो श्रृंगार परक विरह काव्य है और यह लोक काव्य है। कैसा है? लोक काव्य है। इसमें गेय गीतों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में आप इसी प्रकार से ये लिख सकते हैं। और विरह के लिए कवि ने 12 मास पद्धति को अपनाया है। किसी विरह के लिए 12 मास पद्धति को अपनाया कौन से काव्य में? बिसल देव रासो काव्य में। और स्पष्ट होता है कि आदिकाल साहित्य में रासो ग्रंथ का एक विशिष्ट स्थान पड़ता है। दोस्तों, याद रखना आज की क्लास का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है और क्लास को पूरे देखें ताकि आपको अधिक से अधिक सवाल है वो याद हो सके। दोस्तों, आपको काफी हद तक इस क्लास में से सवाल याद भी हो गए होंगे और दोस्तों वीडियोस को एक बार पुनः रिवाइज करना, आपको जरूर इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि वास्तव में कुछ तो पल्ले पड़ा। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।